हेलो भाइयों, नमस्ते भाइयों। इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता पाने के क्या क्या नियम दिए गए हैं और किन किन कारणों से आपकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है, आपकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको नागरिकता, जो कि सिटीजनशिप जिसको बोला जाता है, उसके जो संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो भाग 2 है उसके अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से रिलेटेड है और नागरिकता किन किन कारणों से हमको कैसे मिल सकती है और कैसे जा सकती है उनके बारे में इन अनुच्छेदों में दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कि ब्रिटेन से अपनाया गया है। नेक्स्ट बात करें, संसद का जो अनुच्छेद 11 है वो संसद को जो संविधान का अनुच्छेद 11 है वो संसद को पावर देता है, शक्ति प्रदान करता है कि वो नागरिकता से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कानून विधि बना सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, इसी अनुच्छेद की सहायता से संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 और लेटेस्ट 2019 में संशोधन किया गया, जो कि आपने सुना होगा, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, किन किन प्रकार से भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 टाइप्स से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है जन्म, बाई बर्थ। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। नंबर 2, वंश परंपरा, बाई डिसेंडेंट, मतलब अगर जन्म के समय आपके माता पिता कोई भी भारत के नागरिक हो, लेकिन 3 दिसंबर 2004 को इसमें एक बदलाव किया गया कि आपके माता पिता द्वारा 1 साल के अंदर, अगर आप किसी अन्य देश में हैं तो 1 साल के अंदर भारत के दूतावास में या भारत सरकार के जो नागरिकता जहाँ से प्राप्त की जाती है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तीसरा प्रकार है पंजीकरण द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो कंडीशंस है वो हैं 5 वर्ष से आप भारत में रह रहे हो, जन्म भारत में हुआ हो लेकिन बाहर रह रहे हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू पा सकते हैं नागरिकता। जो भी राष्ट्रमंडल के नागरिक हैं, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता पा सकते हैं। कोई भी विदेशी महिला जिसने भारतीय किसी पुरुष से शादी की है, विवाह किया है, वो भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के थ्रू पा सकती है। इसमें हम बात करें चौथी टाइप, जो चौथा बाई नेचुरलाइजेशन, मतलब कि देशीयकरण से आप जो है भारत के नागरिक बन सकते हैं। जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता त्याग कर चुका है, कोई अगर व्यक्ति अपने देश की नागरिकता त्याग कर चुका है और 7 साल से भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक कहला सकता है या भारत की नागरिकता पा सकता है। लेकिन संविधान की कोई सी भी एक, जो 17वें भाग में जो भाषाएँ दी गई हैं, जो संविधान में भाषाएँ दी गई हैं, उनमें से किसी भी एक भाषा का ज्ञान रखता हो तो वो भारत का नागरिक देशीयकरण द्वारा बन सकता है। जो 5वां लास्ट टाइप है उसमें भूमि का अर्जन द्वारा, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर भारत किसी भी क्षेत्र पर, किसी भूमि के भाग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उस क्षेत्र के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं भारत की नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है या किन कारणों से भारत सरकार आपकी नागरिकता आपसे छीन सकती है। जो इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार से आपकी नागरिकता ख़त्म हो सकती है। पहला टाइप, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता अपना लेते हैं तो आपको भारत के नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। नंबर 2, नागरिकता का परित्याग करने पर। अगर आप स्वयं अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं या परित्याग कर देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सरकार द्वारा आपकी नागरिकता वंचित की जाती है, मतलब सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। इसके कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे जो पहला है वो है, अगर आप संविधान के प्रति अनिष्ठा या संविधान के प्रति किसी अवहेलना करते हैं संविधान की, तो आपकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरा है, युद्ध में आप शत्रु का, किसी अन्य कंट्री जिससे भारत का युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी हेल्प करते हैं तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर 3, गलत तरह से नागरिकता। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम किसी भी गलत तरीके से नागरिकता, कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा के या कुछ गलत प्रूफ देकर आपने नागरिकता पा ली है तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है।
नंबर 4, भारतीय स्त्री किसी विदेशी से विवाह कर ले। अगर कोई स्त्री किसी विदेशी नागरिक से शादी कर लेती है जिसके पास नागरिकता नहीं है इंडिया की, तो आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, हो सकती है। नंबर 5, लगातार अगर आप 7 वर्ष से भारत से बाहर हैं, अगर 7 वर्ष में एक बार भी आप भारत में नहीं आए हैं वापस, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नंबर 6, नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर अगर किसी अन्य देश में आपको 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिली है, अगर आपने किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से आपने 5 टाइप में से भारत की नागरिकता पा ली है, लेकिन अगर आप उस 5 साल के अंदर नागरिकता पाने के किसी अन्य देश में किसी भी मुकदमे में आप दोषी पाए जाते हैं और आपको 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता वापस ले सकती है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये 2 टाइप्स मैंने आपको दोनों बता दिए, किस प्रकार से आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं और किस प्रकार से आपकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।